हाँ तो दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री की दुनिया में आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। और अब हम दूसरी वीडियो के साथ आए हैं। पहला पार्ट हमने देख चुके हैं 1857 का, जिसमें हमने मिलिट्री कॉजेस के बारे में डिस्कस किया था, जिसको हमने बीच में अधूरा छोड़ दिया था। आज हम उसको पूरा करेंगे इसके अंदर, प्लस हम उसके बैकग्राउंड को देख चुके थे। तो इसके अंदर हम किसको देखने वाले हैं? मिलिट्री कॉजेस को देखने वाले हैं। तो मिलिट्री कॉजेस के हमने क्या क्या देखा कि अभी तक जो मुस्लिम लीग के जो सोल्जर्स थे और जो हिंदू लीग के सोल्जर्स थे, दोनों ही क्या कर रहे थे? इसका अपोज कर रहे थे। किसका? जो न्यू राइफल आई थी उसका। लेकिन उसका अपोज क्यों कर रहे थे? क्योंकि उसके अंदर जो रैपिंग पेपर था उसके ऊपर ग्रीसिंग किसकी की जाती थी? तो जो गाय का जो मांस होता है उसकी, प्लस पिग जो सुअर का मांस होता है उसकी। और सुअर किसके अंदर? पिग जो था वो मुस्लिम धर्म के अंदर क्या माना जाता था? सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, उसकी पूजा की जाती थी। अगर और जो गाय थी वो अपनी कहां पर? हिंदुओं के अंदर सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी, जिसकी पूजा करते थे। और उसको क्या करना पड़ता था? उस रैपिंग पेपर को दांत के तले दबा के क्या करना पड़ता था? उसे फाड़ना पड़ता था या खोलना पड़ता था। उसके बाद क्या करते थे? उसको राइफल के अंदर डाला जाता था। प्रॉब्लम ये थी। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कहां से कैसे कैसे रिवोल्ट आगे हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं अपन बहरमपुर के अंदर। बहरमपुर के अंदर जिस टाइम पे 19th नेटिव इन्फेंट्री, जो कि 19th नेटिव इन्फेंट्री का मतलब है कि जो सेना की टुकड़ी होती है ना, उसके नाम दे रखे थे, उसका नंबर दे रखा था कि ये भाई पहली है, दूसरी है, तीसरी है। ऐसे 19वीं नंबर की जो टुकड़ी थी वो बहरमपुर के अंदर थी। इसने रिवोल्ट किया भाई। इसने क्या कर दिया? रिवोल्ट कर दिया कि हम तो नहीं करेंगे ये, हम तो नहीं तोड़ सकते दांतों से। जैसे ही इन्होंने रिवोल्ट किया, रिवोल्ट करते ही इनको क्या कर दिया गया? डिसबैंडेड कर दिया गया, इनको खारिज कर दिया गया। और इनको कहा गया कि बस अब तुम्हें बंदी बना लिया गया। वही अब इनको क्या कर लिया गया? बंदी बना लिया गया। अब ये सबसे पहले कहां पर हुआ? बहरमपुर के अंदर कर दिया गया। फिर उसके बाद बैरकपुर, यहां से तो रिवोल्ट की भाई थोड़ी सी जो भनक होती है ना, चिंगारी उठती है ना, वो आई। यहां से देखना 34th नेटिव इन्फेंट्री, कौन सी? 34वीं नंबर की नेटिव इन्फेंट्री यहां पर काम कर रही थी। और इसके अंदर कौन थे? मंगल पांडे, एक वीर योद्धा इसके अंदर था, मंगल पांडे। जो मंगल पांडे थे, इन्होंने अपने ही असिस्टेंट सर्जन को क्या कर दिया गया? गोली से उड़ा दिया। बोल तू बहुत हमसे क्या चलवाता है? राइफल चलवाता है ना, अब देख हमारी राइफल कैसे चलती है। तो इन्होंने क्या कर दिया? इसको उड़ा दिया, असिस्टेंट जनरल को ही उड़ा दिया। जैसे ही इसने असिस्टेंट जनरल को उड़ाया, 8 अप्रैल 1857 को इनको क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 8 अप्रैल 1857 को महान वीर योद्धा को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। अब इसके बाद, अब चिंगारी तो उठ चुकी थी, उसके बाद कहां पर? अवध के अंदर देखा गया। अवध वालों ने भी मना कर दिया। किसके लिए? यहां पर 7th रेजिमेंट ऑफ अवध काम कर रही थी। कौन कर रही थी? 7th रेजिमेंट ऑफ अवध काम कर रही थी। उसने भी मना कर दिया कि हमें क्या नहीं करना है, हम या आपका इनका यूज नहीं करेंगे। तो इनको भी क्या कर दिया गया? डिसबैंडेड कर दिया गया। इनको भी डिसबैंडेड कर दिया गया। अब लास्ट है मेरिट। यहां से क्या माना जाता है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत इधर से मानी जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि शुरुआत इधर से क्यों मानी जाती है? तो देखते हैं, आ जाओ। 1857 के जो मेरिट का जो भी वो था ना, अपना मेरिट के अंदर जो भी ये रिवोल्ट खड़ा हुआ था, इसके अंदर 24 अप्रैल 1857 को खड़ा हुआ था। इसके अंदर 90 सोल्जर्स ने क्या किया? 90 सोल्जर्स ने क्या कर दिया? रिवोल्ट कर दिया। जिसके अंदर 85 सोल्जर्स को जब उठा के किसके अंदर डाल दिया गया? 85 सोल्जर्स को 9 मई को किसके अंदर डाल दिया गया? जेल के अंदर। अगले ही दिन 10 मई को यहां से एक कैवलरी क्या होती है भाई? नेटिव इन्फेंट्री कैवलरी थी इधर। तो कैवलरी क्या होती है? घुड़सवारी। तो एक 5 लोग मिलके प्लस और ज्यादा लोग मिलके क्या कर दिया? इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। और ये कहां चले पड़े? दिल्ली की तरफ चल पड़े। अगर ये वहां रुक जाते तो अंग्रेजी से भी वहां पर क्या कर देते? डिसबैंडेड कर देते, सप्रेस कर देते। लेकिन ये वहां नहीं रुके, ये दिल्ली की तरफ चल पड़े। और जैसे दिल्ली की तरफ चल पड़े, लोग इनके साथ इकट्ठा हुए। सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, आपको सबको पता है। सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। सभी लोगों ने इनका साथ दिया और एक बहुत ही बेहतरीन बड़ा रिवोल्ट आप सबके सामने आ गया। ये था अपना मिलिट्री
कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलिट्री काज हो रहा था। तो मिलिट्री काज जो अपना जो 1857 का विद्रोह है उसका जो इमर्जिंग पॉइंट माना जाता है, वो मेरठ को माना जाता है। अब समझ में आया किस लिए माना जाता है। इनको तो उन्होंने यहीं पर दबा दिया था, यहीं पर सप्रेस कर दिया था, लेकिन मेरठ वाले को वो सप्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर लोग कहाँ पर रिवोल्ट करके कहाँ पर जाने लगे। इन्होंने इन 85 को भी क्या कर दिया, छुटा लिया था। अगले ही दिन 10 मई को ही क्या किया, 85 लोगों को छुटाया। कोई भी सामने आए, कितना भी बड़ा क्या हो, अपना जो मिलिट्री ऑफिसर्स हो, सबको उड़ाते गए और छुड़ाते गए और आगे चलते गए, बढ़ते गए। और उसके बाद इन्होंने दिल्ली के अंदर जाने लगे, दिल्ली की तरफ जाने लगे। बीच में जितनी भी रियासतें, प्रिंसली स्टेट आए, सबको अपने अंदर मिलाते चले गए। और 1857 के एक बहुत ही बेहतरीन वाले विद्रोह का क्या हुआ, इमर्जिंग हुआ। तो अगर आप लोगों को पसंद आई ये क्लास, मेहनत पसंद आ रही है, तो सब्सक्राइब कर दो और जितने भी स्टडी ग्रुप है सब जगह फैला दो यार। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं इसके अगले कॉजेज के लेकर, इकोनॉमिक कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज और सोशियो रिलीजियस कॉजेज को लेकर एक वीडियो के अंदर हम उनको करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके इम्पैक्ट को पढ़ेंगे, सब चीजें हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। पूरा 1857 का विद्रोह, यहां से क्वेश्चन आना लाजमी है। थैंक यू सो मच।